सबसे पहले तो मैं हमारी प्यारी बहन एडवोकेट साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे मकसद को आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में रखा। मैं मुजाहिद शेख फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम का फाउंडर मेंबर आपके सामने ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम क्या है, हम क्या करते हैं और इतने बड़े जो चीफ गेस्ट हमने बुलाए हैं, इनको बुलाने का मकसद क्या है। तो मैं शुरू करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुतासिर होकर हमारे उस्ताद अली जनाब बदरुद्दुजा इरशाद साहब ने एक ऐसा मरकज खड़ा किया है जो खिदमत खल्क की रोशनी से न कि सिर्फ नागपुर शहर को बल्कि पूरे स्टेट को जगमगा रहा है। फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम बेसहारों का सहारा है, बेघरों का घर है, यतीमों का पालनहार है, बीमारों का शिफा खाना है, मजलूमों का मसीहा है, गरीबों का आसरा है और जरूरतमंदों का, हर जरूरतमंदों का मददगार बनता ही जा रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, तो इसके अब्जाद इज समथिंग शॉर्ट हैंड न्यूमरोलॉजी फॉर अरेबिक। इसके अब्जाद होते हैं 786। 786 से मुतासिर होकर हमारे उस्ताद ने कौम का दर्द रखने वाले ऐसे 786 लोग जमा किए जो कौम की खिदमत करे, सरकार ताजुल औलिया के पैगाम को आम करे और उन्हीं 786 फाउंडर मेंबर से मिलकर हमारा आज से लगभग 17 साल पहले फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम रजिस्टर किया गया। ये रजिस्टर करने के पीछे एक मकसद था हमारे उस्ताद का, जो 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा। गम तो बस यही है जुस्तजू, गम तो बस यही है जुस्तजू, खुशियाँ अगर मिले तो ज़माने को बांट दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम उदासा में उमरे रोड पर 4.25 एकड़ की ज़मीन पे फल फूल रहा है। वहाँ 26 से ज्यादा बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रहे हैं और इसी के साथ साथ फैज़ान ताजुल औलिया एक ऐसी समाज सेवा संस्था है जो अपने त्योहारों को, अपने मजहबी त्योहारों को एक अलग तरीके से मनाना पसंद करती है। फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम हर साल एक मुहर्रम को एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करवाती है, जो मुसलसल पिछले 17 सालों से हम लोग करवा रहे हैं। इसमें अब तक लाखों लोगों ने अपना खून डोनेट कर ब्लड डोनेट कर कई मरीजों की जानें बचाई है। मुहर्रम में इमाम हुसैन की याद में शहीद करबला ने जो ईमान बचाने के लिए खून दिया था, अभी आज वो दौर तो है नहीं कि हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन अपने इस खून के कतरे से हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं और ये किसी बहुत बड़े जिहाद से कम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम लगभग पिछले 17 सालों से मुहर्रम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करके मना रहा है। इसी के साथ साथ हर साल सरकार ताजुल औलिया के यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग बच्चों को उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए एक कैरियर गाइडेंस कैंप और स्किल डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन करते हैं। इस आयोजन से लगभग हजारों बच्चे अब तक अपनी राह पा चुके हैं। सबसे बड़ा काम जो हमारी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, मुसलसल पिछले 20 सालों से उन गरीब बच्चों की, बच्चियों की इज्तिमाई शादी करवाना जिनकी साहिबे हैसियत नहीं होती। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि निकाह को आसान करो। आज जो निकाह में हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, आज एक बच्ची को इतना दहेज देकर दूसरी गरीब बच्ची के दिल पे जो छुरियां चला रहे हैं, हम उस रस्म को खत्म करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई शादी करवाते हैं, जिसमें हर साल 100 से ज्यादा निकाह हम लोग करते हैं। इसी के साथ साथ हर साल हमने 2017 में एक ऐसा मंजर पेश आया था
एक कैंसर पेशेंट जो कि बहुत ही तकलीफ में था, उसके घर वाले उसका ख्याल रखने तैयार नहीं थे। जैसे ही उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसके घर वालों ने उसका कमरा अलग कर दिया, उसके खाने की थाली अलग कर दी। और ऐसे मरीज जिसके सगे भाई बहन उसको फेंक के खाना देते थे, ऐसी हालत में हमारे उस्ताद की नजर पड़ी उस पेशेंट पे और 2017 से अहद लिया कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ऐसे लोग जो लड़ रहे हैं और इनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, इनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, इनकी खिदमत हम लोग फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के जरिए 2017 से कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि लगभग 50,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंटों की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र कर चुके हैं। अब इतना जो मैंने शॉर्ट में बताया, ये सब उस रब का और सरकार ताजुल औलिया का करोड़ा करोड़ एहसान है हमारे सर पे। हमारे उस्ताद अली जनाब बदरुद्दुजा इरशाद साहब इतना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए हम जैसे शागिर्द उनके शाम में सिर्फ 2 लाइन कहते हैं कि जमाना लगा नहीं सकता उसके कद का अंदाजा, जमाना लगा नहीं सकता उस शख्स के कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर झुक के चलता है। हमने हजारों बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए कई बार प्रोग्राम लिए और आगे चलकर भी लेंगे इंशाल्लाह। फैजान ताजुल औलिया का मकसद सरकार ताजुल औलिया से सिर्फ मोहब्बत करना नहीं है, सरकार ताजुल औलिया के मिशन पे चलना है। सरकार ताजुल औलिया का मिशन एजुकेशन, सरकार ने यूनिवर्सिटी मदरसे चलाए, एजुकेशन किया। सरकार ताजुल औलिया का मिशन नंबर 2 बीमारों की खिदमत करना, उनकी इताअत करना। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 सालों से फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम इस मिशन पे खरा उतरा है। हमारा फैजान ताजुल औलिया मदरसा भी है, फैजान ताजुल औलिया स्किल डेवलपमेंट कैंप भी है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सरकार की दुआओं से और सरकार के नजर करम से उमरे रोड उदासा में बहुत जल्द फैजान ताजुल औलिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और हम लोगों का अहद है कि ये हॉस्पिटल हिंदुस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल के बराबरी का हॉस्पिटल हो। ये हॉस्पिटल में हर वो सुविधा हो जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में होती है और इंशाअल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम तक पहुंचेंगे। ये तो हो गई संस्था की बात। और सरकार ताजुल औलिया के 2 मिशन मैंने आपको बता दिए। सरकार ताजुल औलिया का तीसरा मिशन जो सबसे अहम मिशन है और आज के इस नफरती दौर में उस मिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है जुडिशरी का मिशन, वो है कानून का मिशन। और कानून के मिशन सरकार ताजुल औलिया का कोर्ट कचहरी आप सभी ने देखा होगा वाक़ई शरीफ में। माशाल्लाह हमारे फैजान ताजुल औलिया ट्रस्ट के हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब ताज अहमद राजा साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो डायस पे बैठे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये चेयर ले लो। तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि सरकार ताजुल औलिया के 2 मिशन पे हम अभी तक माशाल्लाह काम कर चुके हैं। ताज अहमद राजा साहब का इस्तकबाल मूवमेंट को देख के किया जा रहा है बैच के साथ। 2 मिशन पे काम हम लोग कर चुके हैं और तीसरे मिशन पे काम करने का इस 2026 में हमने ऐड किया है। तीसरा सरकार ताजुल औलिया का तीसरा मिशन
जस्टिस, कानून, अदालत, इंसाफ के लिए लड़ना है, इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलवाना है। उसी मिशन के तहत हम आज यहाँ पे हमारे कौम के हमारे बड़े तमाम एडवोकेट इकराम, जज साहब, इनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। और इनका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि ये अपने एक ओहदे पे है या ये कौम की खिदमत कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, हमको इनकी जरूरत है। हमारे घर में, हमारे बच्चों में हमको ऐसे वकील, ऐसे जज पैदा कर रहे हैं, तब जाके आज जो हमारी कौम के हालात है, इस हालात से हम बाहर निकल सकते हैं। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, 26 जनवरी। इस मौके पर हमको ये सोचना होगा कि एक संविधान का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन आज के इस नफरती दौर में इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को नफरत फैलाने का लाइसेंस मिल गया है, उनको बैक किया जा रहा है। हम कानून के सिपाही है और हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 19 हमें बोलने का हक देता है, बेशक हक देता है, लेकिन ऐसी कोई बात करने का हक हमारा संविधान, हमारा कानून हमें नहीं देता जिससे किसी और के दिल पे छुरियां चल जाए, उसे बुरा लगे और किसी को तार तार उसकी इज्जत हो जाए। हम किसी के मजहब को गिरा के नहीं बोल सकते, लेकिन आज ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि कुछ लोग, कुछ नफरती चिंटू हम लोग इनको बोलते हैं, जो आए दिन अपनी हेट स्पीच के जरिए हमारी कौम को टारगेट कर रही है। इसका इलाज, हेलो, इनके हेट स्पीच के खिलाफ हमको एक इनकलाबी तेवर दिखाना होगा, जो दिखाने के लिए हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं दिखा सकते। जो दिखाने के लिए हमको हमारे बड़े, हमको हमारे एडवोकेट आसिफ कुरैशी सर जैसे, हमारे शफीउद्दीन सर जैसे लोग चाहिए, जो इनका मुकाबला करे कानून की ताकत से। और जो लोग धर्म और जाति के नाम पर जहर घोल रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, तुम्हारी नफरतों का दौर है, हमारा पैगाम बाकी है। तुम्हारी नफरतों का दौर है, हमारा पैगाम बाकी है। अभी संविधान के पन्नों में वो इंतकाम बाकी है। हुकूमत की सियासत ने जिसे नीलाम कर डाला, हुकूमत की सियासत ने जिसे नीलाम कर डाला, अदालत के कटघरे में अभी वो ईमान बाकी है। और इसी ईमान की हिफाजत हमारे अपने बड़े जो एडवोकेट्स यहाँ पे जमा हुए हैं, जिनका हम इस्तेमाल करें, इनको आपके सामने लाने का मकसद यही है कि आप इनसे प्रेरणा लें, आप ये सीखें, आप अपने घर जाके अपने पड़ोसियों को, अपने खुद के बच्चों को एक तालीम दें। हर घर से, हर ताजाबाद के, मैंने पिछले बार भी कहा था, ताजाबाद के हर मोहल्ले से, एक मोहल्ले से, आजाद कॉलोनी से, आदर्श नगर से, ठाकुर प्लाट से, हर घर से एक आसिफ कुरैशी निकलना चाहिए। तब जाके हमारी इस कौम के लिए लड़ने वाला एक फौज तैयार होगी, और बिना उस फौज के हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम रखने का असल मकसद ही है कि आप लोगों को बताना कि देखिए, हमारे अपने बड़े हमारे साथ है। आपको कुछ भी अगर जरूरत पड़ रही है, बच्चों को पढ़ाने में, LLB कैसे करवाना है, एडवोकेट कैसे बनना है, तो इसके लिए हमारी फैजान ताजुल औलिया की कैरियर गाइडेंस और स्किल डेवलपमेंट की टीम माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई चलाते हैं। आप कभी भी बेझिझक, हमारे सारे नंबर मिलेंगे, कांटेक्ट कीजिए, हम पूरी मदद करेंगे। पैसे नहीं है, हम स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। आप अपने बच्चों को सिर्फ तैयार कीजिए। आज हमको हमारे बच्चे दो ही जगह चाहिए, एक है कानून की न्यायपालिका और दूसरा है सोशल सर्विस। हमारे बच्चे IAS बनेंगे, हमारे बच्चे IPS बनेंगे, हमारे बच्चों के पास वो पावर होगा कि जिनके आगे नेता भी झुकेंगे। ये चीज तभी होगी जब हम अपने अंदर इंकलाब लाएंगे। ये प्रोग्राम
सरकार ताजुल औलिया के मिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। सरकार ताजुल औलिया सिर्फ ये नहीं बोलते कि मेरा जन्मदिन आया रे भैया लंगर बनाओ। हम सिर्फ लंगर नहीं बना रहे, हम सरकार ताजुल औलिया का उर्स भी जो मनाते हैं एक अनोखे अंदाज से मनाते हैं। हम लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमको लड़ना है। और इस बार 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी संस्था ने अहद किया है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कम से कम 50 से 100 बच्चे हम ऐसे निकालेंगे जो IAS और UPSC की तैयारी करेंगे और न्यायपालिका में एडवोकेट की पढ़ाई करेंगे।